गुड मॉर्निंग, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए खबरों की शुरुआत टॉप 10 खबरों के साथ करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं बदमाश। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लोग इनका विरोध तक नहीं करते, वो तमाशबीन बने रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े महिला का छीना पर्स, तमाशबीन बने रहे लोग। सीसीटीवी की ये तस्वीर एक बार को आपको हैरान कर सकती है। दो बाइक सवार आते हैं, एक महिला के साथ झपटमारी करते हैं और बड़े आराम से निकल जाते हैं। घटना 8 मार्च की है। तस्वीरों में एक महिला दिखाई दे रही है, तभी दो बाइक सवार दिखाई देते हैं। दोनों ने हेलमेट पहन रखा है। वो धीरे धीरे महिला के करीब पहुंचते हैं। इसके बाद बाइक चला रहा बदमाश महिला का पर्स छीनने की कोशिश करता है। महिला सकपका जाती है। वो अपना पर्स बचाने की कोशिश करती है। इस दौरान वो सड़क पर गिर भी जाती है, लेकिन बदमाश नहीं रुकते। वो महिला को घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, जिस जगह ये वारदात हुई वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई इस महिला की मदद के लिए आगे नहीं आता। पहले देखिए सड़क किनारे बैग टांगे खड़े इस शख्स को। इसे जैसे पता ही नहीं चल रहा यहाँ क्या हो रहा है। ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अब इस साइकिल सवार को देखिए, ये बदमाशों की सारी हरकत देख तो रहा है, लेकिन कुछ नहीं करता। इसके सामने बदमाश महिला को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, लेकिन ये साइकिल पर बैठे बैठे तमाशा देखता रहता है। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। लेकिन देश के दिल्ली के लोगों का इस तरह तमाशबीन बने देखते रहना बेहद हैरान करने वाला है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली के शालीमार बाग में एक निजी अस्पताल में बीती रात एक दंपति ने जमकर बवाल किया। आरोप है कि दंपति ने अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट और गाली गलौज की। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट, गाली गलौज और आधी रात का हाई प्रोफाइल ड्रामा, कुछ इस तरह दिल्ली के शालीमार बाग के एक निजी अस्पताल के बाहर एक दंपति का हंगामा हुआ। पति भद्दी भद्दी गालियां देता रहा तो पत्नी आरोपी पति को कभी संभालती रही तो कभी वीडियो बनाने वालों से उलझती रही। आरोप है कि प्रदीप चौहान नाम का ये शख्स मरीज के तौर पर अस्पताल में आया था, लेकिन अचानक वो आपे से बाहर हो गया। जानकारी के मुताबिक प्रदीप ने पहले अस्पताल के अंदर कर्मचारियों से बदतमीजी की, फिर अस्पताल के कागजात फाड़ डाले। कर्मचारियों ने जब उसे रोका तो पति पत्नी ने अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट भी की। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपियों ने स्टाफ पर फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर भी फेंका। दरअसल ये पूरा वाकया है 6 से 7 मार्च की रात का, जब पति पत्नी ने खूब हंगामा काटा। अस्पताल के बाहर आकर भी आरोपी बेकाबू होकर लोगों को गालियां देता रहा, धमकियां देता रहा। इतना ही नहीं, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की। हालांकि इस दौरान पत्नी अपने पति को बचाती रही। आधी रात में हंगामे के बाद अस्पताल की तरफ से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर अस्पताल के अंदर दंपति आपे से बाहर क्यों हो गया। टीम न्यूज नेशन। आइए अब रुक करते हैं बिहार का। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लिहाजा शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। दरभंगा पुलिस ने एक एम्बुलेंस पकड़ी है जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। एम्बुलेंस में शराब की तस्करी, 288 बोतल
विदेशी शराब बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। तस्वीर देश के उस राज्य की है जहां पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब माफिया शराब तस्करी के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। इस बार उन्होंने इसके लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया, लेकिन दरभंगा पुलिस को चकमा नहीं दे पाए। दरभंगा पुलिस को सूचना मिली थी कि समस्तीपुर से शराब की खेप दरभंगा पहुंच रही है, जिसके बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। इस दौरान पुलिस वालों ने जब इस एम्बुलेंस को रोका तो उसके होश उड़ गए। एम्बुलेंस में मरीज तो नहीं था, लेकिन लोगों को मरीज बनाने का सामान जरूर मौजूद था। पुलिस ने एम्बुलेंस से 288 बोतल विदेशी शराब बरामद की। वहीं इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ और लोगों के बारे में इन्होंने जानकारी दी है जो मोटरसाइकिल पे थे, जो एम्बुलेंस को पकड़ने से पहले वो लोग निकल गए थे, और सप्लायर का भी नाम पता चला है, तो इन लोगों पे जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। उधर आरोपियों का कहना है कि वो पैसों के लालच में आ गए थे, जिसके चलते वो इस काम को अंजाम दे रहे थे। कितने दिनों से कारोबार कर रहे हैं? आज रात में हम किए थे, पैसा थोड़ा बोला डिलीवरी के टाइम में खर्चा वर्चा हो जाए, इसीलिए। एम्बुलेंस में दारू ढोने का तुमको आइडिया कहाँ से आया? नहीं सर, हमको लालच दे दिया। कौन? अगला आदमी जो बोले हुआ था पैसा वैसा देंगे। पुलिस एम्बुलेंस के मालिक की भी जांच कर रही है। इसके अलावा वो ये भी पता लगा रही है इस गोरख धंधे में और कौन कौन लोग शामिल हैं। टीम न्यूज नेशन। दुनिया में आतंक के नाम पर पाक को करारी लताड़ लगी है। बौखलाए पाक सैनिक लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। पुंछ में पाक सैनिकों की गोलीबारी का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है, जिसमें उसके 5 से 6 सैनिक मारे गए। बॉर्डर पर पाकिस्तान को उसकी हिमाकत पड़ गई भारी। भारत की जवाबी फायरिंग में 5 से 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। लगातार सीमा पार से सीज़फायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तानी सेना को मिला है भारतीय सेना की तरफ से करारा जवाब। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत की कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा, लेकिन इस बार पाकिस्तान के उन कायल फौजियों को मुंह तोड़ जवाब मिला। सोमवार देर शाम राजौरी के पुंछ सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर भारतीय सैनिकों का संयम परखने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की भारी गोलाबारी के जवाब में भारतीय सैनिकों की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 5 से 6 सैनिक मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से भी लताड़ लग रही है। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 40वें सम्मेलन में पाक अधिकृत कश्मीर के एक्टिविस्ट ने पुलवामा हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान से आतंक का रास्ता छोड़ने को कहा है। उनको संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये जो टेररिज्म पाकिस्तान से जो है, जिसको बढ़ावा मिल रहा है और हम 47 साल से देख रहे हैं, तो इसलिए ये है कि ये हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस की है कि ताकि एक तो हम कंडेम करें कि हर नौ का टेररिज्म, चाहे वो रिलीजियसली लोगों को एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाता हो या ये सुसाइड बमिंग, और चूंकि ये ओपन सीक्रेट है। जाहिर है पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान न सिर्फ घर में पिट रहा है बल्कि दुनिया में भी जलील हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है इतना सब कुछ होने के बाद वो आतंक का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं। टीम न्यूज नेशन।